नमस्कार साथियों, फिर भी एक अच्छा वीडियो के साथ फिर आपके सामने आपका दोस्त, आपका साथी इंद्र सिंह लेके आया प्रतिशत का छठा भाग। आज हम इसमें जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जो चर्चा है ये परीक्षाओं से संबंधित। जैसे अपन निकालते हैं कि कितने परसेंट आपके अंक आए, कितने अंक लेने थे आपको, कितने पास हुए, कुल छात्रों की संख्या, ये सवाल अपन हल करने जा रहे हैं साथियों। एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट सवाल है। इसमें से भी एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। प्रतिशत में से 2 या 3 सवाल हर एग्जाम में आते हैं, तो क्यों ना शुरू करें अपन परीक्षाओं से संबंधित सवाल। तो देखिए, सवाल है पहला, बहुत अच्छा सवाल है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल पहला, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि उनकी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। कहने का मतलब पास होने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी परसेंट में बात की जाए तो कितने हैं, यानी 65% विद्यार्थी पास हुए हैं। वो बात कर रहा है कि कुल कितने छात्रों की संख्या है। तो अब हल करते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब पास 100 में से यदि 65% हो चुके हैं तो फेल कितने होंगे। तो अपन जब फेल की संख्या निकालते हैं तो 100 में से कितने घटाओगे, 65, तो फेलियर कितने आ चुके हैं, 35% आ चुके हैं। तो 35% आए हैं अपने पास फेलियर। तो चलो हल करते हैं इसको। कितने में से आए हैं, 420 में से कितने, 35। क्या था, परसेंट था। बस, ज़्यादा बड़ा सवाल हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काटोगे आप तो काट दीजिए इसको, 35% पे था तो 35 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 12, और 12 गुणा कितना करते हो, 100 करते हो, तो जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, 1200 आपके पास टोटल। कहने का मतलब 1200 कुल कितने थे, छात्र थे। ठीक है, 1200 कुल छात्रों की संख्या थी। यहाँ पे यही होता है, देखिए सवाल में समझा देता हूँ। यहाँ देता है कभी कभी अनुत्तीर्ण परसेंट, तो उत्तीर्ण निकालना है पहले प्रतिशत में आपको। यहाँ दे रखा है उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण निकाला मैंने। कहने का मतलब फेल, एफ, पी से पास। ठीक है, तो मैंने जो एफ निकाला कितना आया मेरे, 65% आया। फिर उसमें 65% कितने छात्रों में से था, वो जो फेल होने वाले छात्रों की संख्या वो कितने थी, 420 में से निकाला है मैंने इसको। कितने 65, तो आप जो आंसर निकल के आया है वो आया है 1200। कहने का मतलब 1200। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन साथियों। कहते हैं ना कि एक एक सवाल से परीक्षा आपका मोटिवेशन बढ़ाती है। ऐसे में आपको सवाल बता रहा हूँ कि एग्जाम आया हुआ सवाल था, काफ़ी एग्जाम में आया, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। मैंने लिखा है नहीं आपको कितने, कौन कौन सी, यानी कौन कौन से सन में पूछा गया था, सॉरी। लेकिन ये ध्यान रखो 2002 में भी आया था, 13 में भी आया था, फिर 13 में आया था फर्स्ट पारी में, सेकंड में, फिर ये 2001 में आया था, उसके बाद 2002 में डबल शिफ्ट में आ चुका है। तो चलो नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं अपना।
बात चल रही थी कौन किसके किसके ऊपर सवाल हल कर रहे हैं अपन, परीक्षाओं से संबंधित, सॉरी। तो देखिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। एक स्कूल में लड़के व लड़कियां, लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वाजिफा धारक हैं, उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है प्रतिशत है, उनका परसेंट पूछ रहा है साथियों। 2002 एएसएम आया सवाल है, मैं लिख देता हूं। एएसएम में 2002 एएसएम रेलवे में आया सवाल है, ठीक है। एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2 है। लड़कों का 20%, लड़कियों का 25%। वजीफा धारक का मतलब होता है ड्रेस, जो पोशाक पहनते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इसको, बहुत ही सिंपल है। तो मैं देसी फॉर्मूले से बताता हूं आपको। बॉय और गर्ल कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। अनुपात कितना है? 5 है। 5 नहीं है, यहाँ पे कितना परसेंट पे माना है अपन ने? 100 पे माना है। कितने से गुणा करो कि 100 आए? मैंने किससे गुणा किया? 20 से। तो 20 से इसको गुणा करो और 20 को इससे गुणा करेंगे अपन। कहने का मतलब बॉय को परसेंट को भी अनुपात दे रखा, उसको 20 से करना है, गर्ल को 20 से करना है। यहाँ कितने आ गए? 60, और यहाँ कितने आ गए? 40। ये संख्या आ चुकी है। चलिए अब अपन इसको क्या रखेंगे? सूत्र पर रख देंगे। देखिए यदि लड़कों का 20%, तो लड़के कितने बच गए? अब 80 और 85, ठीक है। यानी यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 40 है। तो लड़कों की कितनी है? 20 है। तो चलो लड़कियों का रखते हैं 40 है। कितने परसेंट पे? 25 है। वो ये तो धारण करने वाले हैं ड्रेस, ये बात किसकी बात कर रहा है? नहीं धारण करने वाले। तो 100 में से 25% धारण कर रहे हैं, तो नहीं धारण करने वाले कितने आ जाएंगे? 75 आ जाएंगे। चलिए तो यहाँ 40 थे ना लड़कियों की संख्या, तो 85 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ कितना है? 20 है। तो आगे देखिए, खैर मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने, 25% है और 20% है, सॉरी, पहले 20% है और फिर 25, सॉरी, हाँ सही है, सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे कितना है? मैं रख देता हूँ 80, ऐसे होगा सर, सॉरी, 20% था ना, तो 60। कितना आ गया? 80% जो धारण नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे प्लस कितने परसेंट हैं? सॉरी कितने थे? 40 लड़कों की संख्या। कितने परसेंट की? कितने हैं? ये तो धारण करने वाले, नहीं धारण करने वाले कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 75। अब कितना है इसमें से? कितने में से मान रहे हैं अपन? 100 में से, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कितने आ गए? 48। अब यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास 0 से 0 ये, और ये कितना कट गया यहाँ पे, और इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 50, 25, यहाँ कितने आ गए? 30 आ चुके हैं। जब काउंटिंग करोगे तो कितना आ गया? 78% ये नहीं धारण करने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है।
कैसे रखा, पहले परसेंट यानी मैंने प्रतिशत अनुपात निकाल के रख दिया, 5 पे था, कितने पे माना, 100 पे माना, यहाँ 20 पे गुणा करोगे तब 100 आएगा, तो 20 को दोनों किया, यहाँ 60 यहाँ 40 आ चुका है। लड़कों का 60 है, लड़कियों की संख्या 40 है, यहाँ पे लड़कों की संख्या 60, लड़कियों की संख्या 40, लड़कियों की संख्या 40 है। कितने ड्रेस पहन रखे हैं, यहाँ पे 20% ने ड्रेस पहन रखी है, नहीं पहनने वालों की बात कर रहा है, नहीं कितने बचे, 20 गए तो 80 बचे। यहाँ पे 75, क्योंकि कितने ने पहन रखी है, 25% ने पहन रखी है, काटने पर कितना आ गया, टोटल सबको मिला के जो बात करते हैं तो हमारे पास जो कितना आ गया, 78% विद्यार्थी ऐसे जिसने पोशाक धारण नहीं कर रखी है। ठीक है, ये विजित धारण कर रखे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एक विद्यालय में पिचासी लड़के व मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ ना, चल सॉरी लड़के, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 35 लड़कियां, एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियां हैं। लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% था। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक परसेंट में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। एक विद्यालय में 85% लड़के 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40%, लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% था। तो विद्यालयों का औसत प्राप्तांक बताइए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। औसत की बात चल रही है तो राशियों का बटा राशियों की संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। औसत प्राप्तांक कितने थी, 85। कितने में से थी, यहाँ दे रखा है 40। ये तो क्या थे, लड़के। लड़कियों का रखो, राशियों का योग बटा राशियों, लड़कियों की संख्या 35। कितने परसेंट पे, 60% पे। टोटल काउंटिंग करेंगे, टोटल लड़के लड़कियों की संख्या। जहां पे औसत आ जाए प्राप्तांक, ध्यान रखना वहां पे सूत्र सीधा लगाना। राशियों को बटा राशियों की संख्या पे मैंने रखा है, परसेंट को मैंने गुणे पर रख दिया। तो यहाँ पे जो प्राप्तांक हुआ है दोनों को गुणा किया तो 0 0 34 प्लस यहाँ पे 0 56 जो 30 18 और 2100। इसको काउंटिंग करते हैं तो 120। टोटल काउंटिंग की तो यहाँ आपके पास कितने आ गए हैं, यहाँ पे 5500 यानी 5500 में किसका भाग दोगे, 120 का। 0 से 0 जब आप 550 में किसका भाग दोगे, 12 का। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 85.83%। 85.83% इसका जो आंसर है जो निकल के आया है। औसत प्राप्तांक दे रखा है। औसत प्राप्तांक का मतलब होता है जहाँ पे औसत की बात आ जाती है, एक बात का ध्यान रखना, राशियों को बड़ा राशियों की संख्या होता है। एक सवाल अपन को ये भी देखने का मिलेगा, जैसे ए एक दूरी को इतने किलोमीटर प्रति घंटे 50 से करता है, एक रास्ता ए से बी तक। तो ए एक कैंडिडेट है जिसको डबल दूरी क्रॉस करनी पड़ती है, तो बताओ उसकी औसत चाल क्या है। तो वहां अपन समय दूरी पे सवाल हल करेंगे। तो ध्यान रखना जहाँ औसत का प्राप्त यानी औसत की बात आ जाए वहां राशि को योग बटा राशि की संख्या पे ही सवाल आता है। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ बैठा होगा।
लड़कियों की संख्या दे दी मैंने, लड़कों की संख्या दे दी, लड़कों का प्रतिशत रख दिया, लड़कियों की संख्या रख दी, लड़कियों का प्रतिशत रख दिया। टोटल यहाँ पर राशियों की संख्या कितनी है, 120 है टोटल। काउंटिंग करते हैं लड़कों और लड़कियों की, तो यहाँ पे प्रत्येक की स्टूडेंट की जो निकालते हैं औसत पे प्राप्तांक, तो यहाँ पे 45.83% कहने का मतलब वो फर्स्ट ने सेकंड डिवीजन से पास हो गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एक छात्र, ये सवाल एग्जाम में आयु है बता रहा हूं मैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। कितने परसेंट लाने थे, 40। ठीक थे, उसने 133 अंक प्राप्त किए। तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो यहां बात कर रहा है कुल छात्र कितने थे। मैं एक बात बता दूं आपको, कुल छात्रों की संख्या पूछता है तो वो डेफिनेट आपको परसेंट देगा और वो अंक भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। देखिए एक सूत्र बनता है इसका, प्राप्त अंक या अंकों का अंतर भी रख सकते हैं यहां पे, अंकों का योग बटा प्रतिशत का अंतर गुणा 100। बस ये क्या है, ये कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है वो, तो कुल कितने थे छात्र है ना। तो देखो 40% तो उत्तीर्ण होने के लिए थे। एक कैंडिडेट छात्र 133 अंक प्राप्त किए और वह 67 अंक से उत्तीर्ण फेल हो गया फिर भी। तो चलो 133 प्लस 67, छात्रों की संख्या परसेंट में कितनी है, या प्रतिशत अंतर जो दे रखा है वो रखोगे 100 में। यदि डबल देता है तो अंतर करते हैं अपन, डबल देने रखा है तो अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इसको जोड़ते हो तो कितना आ गया 200 इंटू 100 बटे में कितना आ गया 40, 0 से 0 और यहाँ कितनी बार कटा 5 बार। तो यहाँ जो आंसर निकल के आया मैं यहाँ रख देता हूँ 500 छात्र। तो यह आंसर निकल के आया साथियों। कैसा लगा वीडियो, काफी अच्छा लगा होगा। ध्यान रखना आपको जो कुल छात्रों की संख्या पूछता है तो ये छात्रों की संख्या ये रहेगा आपके पास कितना, ये रहेगा 500 छात्र। ये सवाल एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ, शायद तो हो सकता है कि कुल अंक पूछ रहा हूँ, सॉरी। कुल अंक हैं ये, यानी टोटल अंक कितने थे कि वो बच्चा छात्र इतना लेके आया। सॉरी यहाँ अंक थे, ध्यान रखना अंक आएगा, छात्र नहीं अंक, सॉरी अंक आएगा। छात्र का कोई वो नहीं है, कोई किसी ने परसेंट दे रखा है पास होने के लिए फेल होने के लिए। छात्रों की संख्या ऐसी नहीं है, सिर्फ अंकों की बात कर रहा है। तो ठीक है, कैसे लगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो शायद आपके पास इसी का मैं लेके आऊँगा पार्ट। सुनिए तो फिर चुनाव संबंधी बताऊँगा आपको
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, इतने मत लिया, एक ने इतने से इसको 40% मत मिले, दूसरे को कितना मिला, कितने वोट लिए उसने, हारने वाले ने, जीतने वाले ने कितने मत लिए, कितना परसेंट से विजय रहा हो, कितने मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो वो सारी जो रामायण है वो चुनाव संबंधी यही चैप्टर प्रतिशत में अपन पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। जय हिंद।